आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस से। दिसंबर 2014 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी है। इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स, एसएमईज, बड़े कॉरपोरेट्स, एमएनसीज, हर तरह के क्लाइंट्स इनके पास में हैं और देश के 17 टीयर 1 शहरों में और बाकी कुल शहरों में मिलाकर 185 से ज़्यादा सेंटर कंपनी के पास हैं। आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। जून 2015 से आप कंपनी के एमडी हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली से आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और अमेरिका से आपने आर्किटेक्चर में ही मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से साइंस में आपने मास्टर्स किया है और उसके अलावा इस स्पेस का, इस पूरे सेक्टर का 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रमानी साहब का है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू अनिल जी। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस वालों का हमारे ऑफिस में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे ऑफिस आए। आपके पिछले, मेरे ख्याल से आज आपका स्टॉक लाइफ हाई पर है, अगर मैं सही हूँ तो। आईपीओ के बाद आज मैं देख रहा था स्टॉक लगभग 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक बार जरा स्टॉक की प्राइस लेकर आए, जरा चेक किया जाए। 917, ओह माय गॉड, 16%। और मैं वजह बता दूं पहले हमारे दर्शकों को कि स्टॉक में आज तेजी की वजह क्या है। आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कंपनी के लिए कि कंपनी ने बंगलुरु में 2 नए सेंटर लॉन्च किए हैं, जिसमें 66,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा प्रीमियम वर्क स्पेस के लिए ये सेंटर्स लॉन्च किए और शायद बाजार को ये अनाउंसमेंट बड़ा पसंद आता दिख रहा है। तो सर, पहले तो बधाई आपको, लाइफ हाई पर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आईपीओ के बाद मेरे ख्याल से दुगुना तो हो ही चुका है। दुगना हो चुका है। आईपीओ 435 रुपए पे लिस्ट हुआ था। क्या बात है। आज एग्जैक्टली वंडरफुल, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। बहुत बहुत बधाई सर। तो पहले शुरुआत इसी से करते हैं, ये जिस खबर के दम पर आज लाइफ हाई पर पहुंचा है स्टॉक का। बताएं सर, ये बेंगलुरु में जो 2 आपने वर्क स्पेस लॉन्च किए हैं, ये क्या है और इनसे किस तरह का रेवेन्यू आ सकता है, इसके बारे में जरा डिटेल्स दें। श्योर अनिल जी। हमारा इस साल का जो टारगेट है वो 40,000 सीटें ऐड करने का है। ओके। ये जो सेंटर हैं ये उसी के अराउंड है। ये लगभग अबाउट 2,000 सीटें ऐड करते हैं उसमें। ये जो 100 सेंटर हैं ये अपने आउटर रिंग रोड और वाइट फील्ड एरिया में हैं। तो ये दोनों एरिया बहुत ही हॉट हैं इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर मार्केट के। इसको मिला के हमारे 34 सेंटर हो जाएंगे बैंगलोर में। बेंगलोर में ही 34? बेंगलोर में ही सिर्फ 34 सेंटर हो जाएंगे। तो अच्छा। बहुत ही बड़ा मार्केट है हमारे लिए। इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, 2,000 सीटें ब्रॉडली आप समझिए 8,000 रुपये की एक सीट, तो टोटल पोटेंशियल अबाउट 1.5-2 करोड़ रुपए पर मंथ का रहेगा। बट ये तो एक पोर्शन है। हम तो अभी जो टोटल सीटें हैं 1 लाख ऑपरेशनल हो चुकी हैं, 1,12,000 फिट आउट मिला के हैं और अगर मैं LOI गिनूँ तो 1,27,000। तो हम सिर्फ 5 महीने में अपने 80% टारगेट पे ऑलरेडी। आपका टारगेट अगर मुझे याद है 1,35,000 का इस साल का, राइट? दैट इज करेक्ट। तो 1,27,000 की फुल क्लियरिटी है। सर, फिर काम तो और करना पड़ेगा मार्च तक, तो फिर तो टारगेट बढ़ा दीजिए। नहीं, देखिए हम थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखते हैं, बट क्लियरली जो टारगेट दिया है वो जरूर अचीव करेंगे। ये 1,35,000 सीटें ऑपरेशनल करने का टारगेट है और हम उसी डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं। ऑपरेशनल 1,35,000 इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी, ये बात पक्की है? हाँ जी। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, आपके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी मैंने देखे थे, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स रहे सर। नुकसान से प्रॉफिट में भी आई है कंपनी। मार्जिन्स भी आपके करीबन 3% और बढ़कर 30% के ऊपर निकले हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या खास रीजंस, ट्रिगर्स क्या रहे हैं सर? अनिल जी, देखिए हमारा जो कोर प्रिंसिपल्स थे बिजनेस के वो हमेशा से रहे कि हमारा जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ेगा, जैसे जैसे सेंटर की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आएगी जी। जो आप देख रहे हैं वो उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में अगर हमारी ऑक्यूपेंसी स्ट्रांग रहेगी, हमारा ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। जब हम नई सिटी में एंटर करते हैं ऑब्वियसली उसको इस्टेब्लिश करने में हमारे को टाइम लगता है। बट आज देखिए हम 17 सिटी में हैं, राइट? 2 सिटी और ऐड करेंगे, 19 टोटल सिटी का टारगेट है इस साल का। तो जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्रिएट हो रही है बाय कंटिन्यूइंग जो हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर हैं, जैसे देखिए 12 महीने से ज्यादा जो ऑपरेशनल सेंटर 84% ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं आज। 84% पे? अच्छा। तो इसकी करके ये जब स्केल बढ़ता जाएगा और स्टेबल होती जाएंगी सिटीज, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज और एफिशिएंसी आती रहेगी। तो अमित जी, आप किसे प्रीमियम ऑक्यूपेंसी मानते हैं, किसे नॉर्मल? क्योंकि आपने जैसा बताया कि बेंगलोर वाला आपका प्रीमियम है, जहाँ 8,000 रुपये आप पर सीट का एक लेकर चलते हैं अंदाज से। तो कहाँ मार्जिन्स किस तरह के हैं प्रीमियम और नॉन प्रीमियम में?
जी देखिए, मार्जिन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जो बेस रेंटल होता है और सीट प्राइस भी उसी का रिफ्लेक्शन होता है, करेक्ट। राइट? तो अब मुंबई जैसी सिटी में अगर आप देखेंगे तो बीकेसी में हम 18,000 की सीट बेचते हैं, वो अगर मैं वाशी में जाऊंगा तो 7,000 की सीट बेचते हैं। सिटी सिटी में भी फर्क पड़ जाता है। करेक्ट, माइक्रो मार्केट में ही फर्क पड़ जाता है। अब जैसे बैंगलोर यूबी सिटी जाएंगे तो हम वहाँ पे 15,000 की सीट बेचते हैं, ओआरआर या वाइट फील्ड है वहाँ से 9,000 की सीट बेचते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्शन एक मार्केट के रेंटल का रहता है जो हम सीट प्राइस में रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्जिन प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। अगर आप देखिए हमारे मैनेज्ड एग्रीगेशन जो है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 23 से 24% रहता है। जो हमारे स्ट्रेट लीज सेंटर है उसमें हमारा 31 से 32% रहता है। तो ये मार्जिन मेंटेन रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइक्रो मार्केट। लेकिन जो वैल्यू बनती है वो हायर प्रीमियम में ज्यादा वैल्यू बनती है, बिकॉज नेट आउटकम बेटर रहता है। हाँ, क्योंकि कुछ खर्चे तो वो जो सेम ही रहने वाले That is हैं, correct. लेकिन वहाँ प्रीमियम वहाँ पे आपको मिल जाती है। वैसे आपके मार्जिन इस क्वार्टर में इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 40-42% तक के भी मार्जिन आपने दिखाए हैं पहले, राइट? वहाँ तक पहुँचने की किस तरह की तैयारी, कब तक हो सकता है? थोड़ा मुश्किल काम है। तो अनिल जी, फॉरवर्ड पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इस साल का हमारा गाइडेंस था 1.5% का, हम ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। फोकस रहेगा एफिशिएंसी बिल्डअप करते रहने का, ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्डअप करते रहने का। मैं एग्जैक्ट 40-42% पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट फोकस कंपनी का बहुत मार्जिन और इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे रहेगा। ऑलमोस्ट आपके 50% क्लाइंट्स आईटी इंडस्ट्री से, राइट? 45-50। सो अबाउट 35 to 40% आईटी आईटीएस कंपनीज हैं, जो आज कमर्शियल रियल एस्टेट का भी रिफ्लेक्शन है ओके, मार्केट का। तो वो हमारे साथ भी सिमिलर। लगभग वही रेशियो में इंडस्ट्री का जो एवरेज है। हाँ जी। अभी जो नई ग्रोथ आ रही है, देखिए कुछ तो आपके एकदम शॉर्ट मार्केट ही है कि बड़ी सिटी वाले, मुंबई मेट्रो वगैरह। अब इसके बाहर कहाँ से ग्रोथ आ रही है आपके लिए? सो अनिल जी, हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है टीयर 2 सिटीज़ में। हम इस साल टोटल 9 टीयर 2 सिटीज़ में हो जाएंगे, अभी 7 में हैं। तो क्लियरली हमारी बिलीफ ये है कि जो इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ आएगी वो टीयर 2 सिटीज़ से आएगी। कल ही एक न्यूज़ थी जिसमें जो अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आ रहे हैं वो टीयर 1 सिटीज़ ही नहीं, टीयर 2 सिटीज़ को भी बहुत फोकस तरीके से देख रहे हैं। वो मैंगलोर हो गया या कोयम्बटूर हो गया। आज आप देखिए हमारा जो प्रेजेंस है वो जयपुर में है, भुवनेश्वर में है, नागपुर में है, इंदौर में है, अहमदाबाद में है। आप ये मानेंगे आज भुवनेश्वर जैसी सिटी में, जहां हमारे पास पिछले 1.5 साल पहले तक एक स्क्वायर फुट नहीं था, आज हम सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड बन गए हैं इन अ सिटी लाइक भुवनेश्वर। एंड बड़ी से बड़ी कंपनियां हमारे वहाँ क्लाइंट हैं। एक सिंगल कंपनी हमारी जैसी, हमारे पास ही आज 3,000 सीटों की डिमांड है फॉर अ सिटी लाइक भुवनेश्वर। क्या बात है! तो आप देखिए ये ग्रोथ जो है ये इस करके आ रही है क्योंकि जो टैलेंट है सिटीज में बहुत एस्टैब्लिश है और हमारा प्रेजेंस सबसे बड़ा है, नेशनली प्रेजेंस है, बट टीयर 2 सिटीज में हमारी पेनिट्रेशन हाईएस्ट है। वी बिलीव कि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और यही चीज़ आपके स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस में भी इसीलिए दिख रही है कि अगर आपके साल भर के टारगेट है उसकी 80% टारगेट अभी आप शुरुआत के 5-6 महीने में पहुंच गए, तो मार्केट उसे समझ रहा है। तो ये जो खबर आई है उसके बाद आज स्टॉक जबरदस्त एक्शन में 66,000 स्क्वायर फीट प्रीमियम वर्क स्पेस जोड़ी है बंगलुरु में कंपनी ने, और एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद अनिल जी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए